कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून दीपक जी, बताइए आज कौन सा सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून शशांक जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि मेरे पास SJVN के 1000 शेयर है, 108 रुपये का। बिल्कुल। और कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं आप? होल्ड तो मैं 6 महीना तक कर सकता, 1 साल से मेरे पास है, पर जब से लिया है तब से डाउन ही हो रहा है। पहले सब कुछ अच्छा चलता था, अभी 1 साल से 108 रुपये से लिया है, अब 80 रुपये के आसपास हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले 6 महीने में क्या है प्रोग्रेस इसका। बिल्कुल। 2024 में इसने जुलाई के टाइम पे अपना एक ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था। वहां तक इस स्टॉक ने काफी अच्छी रैली दिखाई थी, 150 के पार निकला था, लेकिन वहां से एक मुनाफा वसूली लगातार हावी होती हुई और लगातार डाउन ट्रेंड के साथ 81 रुपए पर पहुंच चुका है शेयर। गौरांग जी बताइए, SJVN कैसे देख रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको इसका जो भी कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? देखिए, ये सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई है। SJVN और NHPC, ये दोनों ही कंपनियां ऐसी थी जहां पर IPO के पश्चात एक लंबा समय अपने IPO के दाम के नीचे कामकाज किया, फिर ऊपर के तरफ के दायरे बने। अब दिक्कत यह है कि दीपक भाई का निवेश केवल मात्र 6 महीने की समय सीमा है इनके पास। अब इतनी छोटी अवधि के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं कुछ सहायता करने की प्रयास करता हूं। पहले तो अगर ये पाबंदी नहीं है 6 महीने की और अगर समय सीमा बढ़ा सकते हैं तो विकल्प और बहुत सारे हैं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में। सरकार की तरफ से योजना है नई सक्षम और मजबूत ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिए। वो ऊर्जा होगी सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा और वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा। अब SJVN जैसी कंपनियां तो उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी अन्य कंपनियां हैं जो इसमें मौजूद है और जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। SJVN पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन सुजलॉन में हुआ है, मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, नतीजों में सकारात्मक आंकड़े लेकर के आए और वहां पर सुधार होते हुए दिख रहा है। एक दूसरी कंपनी है टाटा समूह की, टाटा पावर, ये भी हमें काफी अच्छी लगती है। एक तीसरी कंपनी है टोरेंट पावर, जो कि गुजरात में स्थापित टोरेंट ग्रुप से इनका संबंध है। विकल्प बहुत सारे हैं। मुश्किल यह है कि SJVN और NHPC जैसी कंपनियों ने, बहुत सारे निवेशकों ने कारोबार के रूप में निवेश किया था, लेकिन नुकसान होने के कारण उन्होंने बेचा नहीं लेकिन निवेश कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद लंबी अवधि में मुनाफा मिल सकता है। तो हर ऊपर के पड़ाव में आपको यहाँ पर बिकवाली हावी होती नजर आएगी। मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि का इनका विचारधारा है तो जैसे मैंने कहा, और भी कई सारी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं जहां पर ये परिवर्तन कर सकते हैं, बशर्ते के समय सीमा की पाबंदी ना हो और ये परिवर्तन करना चाहते हो। HPC ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ, SJVN पे कवरेज नहीं है गौरांग सर की लंबी अवधि के, लेकिन नजरिया आपको रखना होगा। बढ़ते हैं आगे, प्रवीण का सवाल लेते हैं, पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ। प्रवीण पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास TVS सप्लाई चेन शेयर है, 1000 शेयर से 213 की मेरी बाइंग है। होल्डिंग पीरियड का कुछ इश्यू नहीं, 2 साल से बहुत नीचे आ गया है वो। इस तरह की आपकी खरीदारी है और सीधा आपके भाव से आधा आ चुका है ये स्टॉक। अच्छा खासा नुकसान भी गौरांग सर होता हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं प्रवीण जी, और समय दे सकते हैं अगर किसी तरह की बेहतरी TVS सप्लाई चेन में नजर आती है। क्या राय होगी आपकी? देखिए, पहले तो मैं प्रवीण जी को यह कहूंगा कि 213 पे लिया और 112 का भाव, और अभी आपने भी बताया प्रशांत भाई, करीबन आधी पूंजी सफा हो गई। देखिए, लंबी अवधि का ये अर्थ नहीं होता है कि आप अपनी पूंजी आधी साफ कर दें और फिर 1-2 साल का नजरिया रखें। अब दिक्कत ये ऐसे सौदे में, ऐसे निवेश में ये हो जाती है प्रशांत भाई, पहले तो इनका जो निवेश की जो पूंजी है वो क्या इनको मिल पाएगी नहीं, इस पे ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में से अगर आपको उभरना है तो सही समय पर आपको कदम उठाने चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए। 212 वाला 112 हो जाता है तब तक इंतजार मत कीजिए प्रवीण भाई। मुनाफा तो दूर, मेरे ख्याल से अगर आप निवेश की गई पूंजी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। TVS सप्लाई में इनकी मैनेजमेंट की कुछ टिप्पणियां सुन रहा था 2-3 दिन पहले, कुछ कारणों को लेकर के दिक्कत है, नतीजों में थोड़ी बहुत निराशा, शायद आने वाले तिमाहियों में भी निराशा आपको हासिल हो सकती है।
यहाँ पर भी विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा प्रशांत भाई, क्योंकि ऐसी कंपनियों पर हम कवरेज नहीं रखते हैं। मैं फिर से यही कहूंगा 18 और स्वदेश के दर्शकों कि अपनी पूंजी संभाल के रखें। जब पूंजी सलामत होती है तो फिर उस पूंजी के ऊपर मुनाफा मिलने के जो आसार होते हैं वो सुधर जाते हैं, लेकिन जब पूंजी आधी से कम हो जाती है, आधी हो जाती है, तो पूंजी वापस आना ही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। को एक बेहतर राय और बड़ा मार्गदर्शन, विस्तृत मार्गदर्शन गौरांग सर की तरफ से मिलता हुआ टीवीएस सप्लाई चेन पे। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी ढेर सारे सवाल हैं आपके, हम शामिल करेंगे। याद रखिए, सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। अपने जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। सर, एक तरह की जिस तरह का तेजी हमें नजर आई थी और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन भी, हमने गिरावट भी देखी, अब कहीं ना कहीं उन वैल्यूएशन के बाद से एक उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के कारोबार, फंडामेंटल्स, बाकी नजरिए से देखिए, इसको किस तरह से आंकेंगे? देखिए प्रशांत भाई, कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे चैनल 18 स्वदेश के जो दर्शक है उनको मैं प्रयास करता हूं थोड़ा जागरूक करने के लिए। 100 रुपए का शेयर एक हफ्ते भर पहले लिस्ट हुआ मेरे ख्याल से, 5 दिन में 190 के पार गया और उसके बाद लगातार 2 दिन नीचे की तरफ के दायरे। अभी अभिषेक भाई बता रहे थे इस भाव पे भी 61 का पी है, यानी कि बाकी अन्य कंपनियों से करीबन 2 गुना इसका पी है। कुछ शेयर्स मेरे ख्याल से 30 लाख शेयर का कुछ आंकड़ा पड़ा था, पता नहीं ये रिपोर्ट कितनी सही गलत है। डिलीवरी नहीं उतर पाई थी, ऑक्शन वगैरह हुआ था, पता नहीं क्या क्या हुआ था। मेरे ख्याल से शेयर बाजार में ना, अगर आप साधारण रूप में भी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो बाजार आपको जागरूक निवेश बना सकती है, लेकिन अगर आप उसको परे रख करके अब सौदे करते हैं या निवेश करते हैं तो जाहिर है अकस्मात हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सावधानी रख करके, समझदारी को सामने रख करके अगर आप निवेश करते हैं तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है। प्रशांत, राय आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई। अगली कॉलर राम बाबू गहलोत हैं और